नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आईबीएन भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रियंका गांधी ने किसान महापंचायत में क्या कहा और 15 नक्सलियों को दंतेवाड़ा पुलिस ने क्यों कराया विवाह। साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें जानेंगे तेल और गैस पर क्यों मचा है घमासान, कांग्रेस ने गैस सिलेंडर लेकर क्यों किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। महंगे तेल गैस पर सियासी घमासान, सिलेंडर लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दागे ताबड़तोड़ सवाल। यूपी के बिजनौर में हो रही किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा देशद्रोही और देशभक्त में नहीं पहचान पाए अंतर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने कराई 15 नक्सलियों की शादी, 6 माह पहले सभी ने किया था आत्मसमर्पण। वैलेंटाइन डे पर दंतेवाड़ा पुलिस ने किया था आयोजन। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से लोग हलकान हैं। देश भर में बेतहाशा बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम आदमी परेशान है, तो वहीं राजनीतिक दल भी धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने खाली गैस सिलेंडर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ सवाल दागे। एक रिपोर्ट देखिए। देश भर में बेतहाशा बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम आदमी परेशान है, तो वहीं राजनीतिक दल भी धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने खाली गैस सिलेंडर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ सवाल दागे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ बर्बरता करने की ठान ली है, लेकिन अब देश के हर चूल्हे चौके, गृहिणी और आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार ने चूल्हे चौके में भी महंगाई की आग लगा दी है। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याय करने की ठान ही ली है और हर तरह का अन्याय, हर तरह की बर्बरता कर रहे हैं। पर अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया, हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। सबको पता है कि अब रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 75 रुपए का इजाफा हुआ है। 4 फरवरी को गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी, लेकिन आज से इसकी कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए हैं। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से, मतलब 15 तारीख को, यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि यही नहीं, दिसंबर 2020 में 2 महीने के भीतर गैस सिलेंडर की कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है। उस दौरान 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। जो सिलेंडर दिल्ली में 594 रुपए का मिलता था, वो दिल्ली में आज 769 रुपए का मिल रहा है। जब कांग्रेस सरकार थी तब क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा हो गई, तब भी सिलेंडर की कीमत इतनी नहीं बढ़ी थी। तो यही सिलेंडर जो दिसंबर में दिल्ली में 594 रुपए का बिकता था, 594 का, वो आज दिल्ली शहर में 769 रुपए, मतलब 769 का बिक रहा है। मुझे लगता है यहां पर यह याद दिलाना जरूरी होगा कि जब हमारी सरकार थी और हमारी सरकार में जब कच्चा तेल, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, उसका दाम जब 100 रुपए, $150 तक पार कर गया था, तब भी रसोई गैस की कीमत 400 रुपए के आसपास थी। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। इन्हीं के कुप्रबंधन के चलते लोगों का वेतन घटता जा रहा है
और अब आप लोगों पर कमर तोड़ महंगाई का प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगी और महंगाई के इस मुद्दे पर सरकार को कहीं भी छोड़ने का मूड नहीं है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहने लगी है चुनावी बयान। अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की IBN भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार जनता ने चुना, क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीद रही होगी। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार जनता ने चुना, क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीद रही होगी। उन्होंने बार बार रोजगार और किसानों की बात की, लेकिन अब उनके राज में कुछ नहीं हो रहा है। तो कभी कभी मन में आता है कि आज के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को 2 बार जनता ने क्यों जिताया। इसीलिए जिताया होगा कि मन में उम्मीद रही होगी, कुछ भरोसा रहा होगा उनमें कि वो आपके लिए काम करेंगे। आपके सामने आए, पहला चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, करोड़ों रोजगार की बातें हुई, आपको आगे बढ़ाने की बात हुई, छोटे व्यापारी को आगे बढ़ाने की बात हुई, तमाम निर्णय लिए गए। उसके बाद अगला चुनाव आया। अगले चुनाव में जहां जहां गए, मोदी जी ने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की कि उसे दूर करेंगे। आपको कहा कि आपकी आय दुगनी करेंगे, आप दुगना करेंगे, ऐसी ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ? असलियत तो ये है कि उनके राज में प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि 2017 से यहां गन्ना का रेट नहीं बढ़ा। पीएम मोदी ने किसानों का बकाया पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए 16,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद दिए। कि उनके राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? आप सब गन्ने के किसान हैं। आज भी जो निर्णय लिया है सरकार ने, क्या गन्ने का दाम बढ़ाया है इन्होंने? आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। एक हवाई जहाज है 8,000 रुपए का, करोड़ रुपए का। दूसरा हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का। कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए के इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, जबकि 15,000 करोड़ रुपए में इस देश के एक एक गन्ने किसान का बकाया वो वापस कर सकते थे। आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में
योजना है 20,000 करोड़ रुपए की वो योजना है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जो नए कानून लाई है उससे उद्योगपति जमाखोरी कर सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि साथ ही अब लोग अपनी मंडियां खोल सकेंगे। सरकारी मंडी में टैक्स लिया जाएगा, प्राइवेट मंडियों में एमएसपी मिलना ही बंद हो जाएगा। साथ ही फसल लेनी है या नहीं वो उद्योगपति की मर्जी पर होगी। प्रियंका ने वार किया कि नए कानून से सिर्फ उद्योगपतियों का भला होगा और किसानों की कहीं पर सुनी नहीं जाएगी। ये 3 कानून क्या है? देखिए 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाया, क्योंकि जमाखोरी के चलते किसान पिस रहा है। आज जो पहला कानून बना है उससे इस सरकार ने जमाखोरी करने की पूरी अनुमति दे दी है। इस कानून के जरिए बड़े बड़े खरबपति, बड़े बड़े उद्योगपति कितना भी आपसे सामान खरीद सकते हैं और कितना भी सामान जमा कर सकते हैं। कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी तरह से मनमर्जी चलेगी। जब वो जमा करना चाहेंगे करेंगे, जब वो आपको कहना चाहेंगे कि अब आप खरीद नहीं सकते तो कहेंगे, जब आपको कहना चाहेंगे आप ये दाम नहीं मिलेगा, आज हम आपको कम दाम देंगे, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो पहला कानून है इससे जमाखोरी बढ़ेगी और पूरी तरह से सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमाखोरी करने की अनुमति। दूसरा कानून, किसानों के मुद्दे पर चौतरफा घिर रही केंद्र सरकार को बिजनौर में प्रियंका गांधी ने भी घेरा और एमएसपी से लेकर गन्ना मूल्य तक के बारे में बात की। फिलहाल हर मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती है। लेकिन इस बार कुछ बात अलग ही है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस ने वैलेंटाइन डे के अवसर पर एक अनोखा आयोजन किया। इस आयोजन में क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। यह सामूहिक शादी का नजारा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का है, जिसे आयोजित करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि इस राज्य की पुलिस है। दंतेवाड़ा के एसपी ने इस विवाह समारोह का आयोजन किया। यह बात सुनकर आपके भी दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे। आखिर पुलिस को क्या सूझा कि उसने ऐसा सामाजिक कार्य करना शुरू कर दिया? ऐसे में इसका जवाब तब आसान हो जाता है जब इस विवाह समारोह के दूल्हे के बारे में जानेंगे। इस विवाह समारोह में दूल्हे वो लोग हैं जो पहले नक्सली कह जाते थे और सरकार इनके सर पर इनाम घोषित करती थी, लेकिन आज इनकी शादी हो रही है और वो भी पुलिस करा रही है जो इनकी जान की दुश्मन बनी रहती थी। वह पुलिस इनका घर बसा रही है। दरअसल इन नक्सलियों ने 6 महीने पहले सरेंडर कर दिया था और सामान्य जीवन जीने लगे थे। ऐसे में पुलिस की दरियादिली दिखाई और बंदूक का दामन छोड़ने वाले इन युवाओं के हाथ में जीवन संगिनी का हाथ पकड़ा दिया। 15 माओवादी जोरों ने यहाँ पे की शादी कराई गई है, सभी इनामी माओवादी हैं और पिछले 6 महीने में 202 अभियान में आत्मसमर्पण किए। इसमें इनके ट्राइबल जो रीति रिवाज है उससे शादी किया गया है। अंदरूनी क्षेत्र से इनके परिवारजन आए हैं। काफ़ी सारे जो पहले नक्सलवाद में शादी कर चुके थे उनकी इच्छा थी वो तो रीति रिवाज से नहीं कर पाए, लेकिन नई पीढ़ी वाले रीति रिवाज के साथ शादी करें और जिस हर्ष उल्लास के साथ ग्रामीणों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यह ऐतिहासिक है। आज वैलेंटाइन डे के दिन ये प्रेम की, हिंसा पे, भय पे जीत का प्रतीक के रूप में सामने आया है। दंतेवाड़ा पुलिस का यह काम सराहनीय है, जो पुलिस की एक मानवीय छवि को प्रस्तुत करती है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। फिलहाल समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।